राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करेंगे माघ मास की छठी अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा लास्ट में आपने सुना था माघ मास की स्नान की कथा। आज की लास्ट में आप सुनेंगे एक बुढ़िया माई स्नान की कथा। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले रसपान कीजिए माघ मास महात्म्य की कथा। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निशोध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के दृश्य धनी वैश्य रहा करता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन किया करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उनके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता रहा। गांव के चारों तरफ जल के प्याऊ लगवाया। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हेतु हेमकुंडल वेश्य गृह स्थिति का सब कार्य सौंप कर तपस्या के लिए निर्मित वन में चले गए और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। दोनों उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मध्य को प्राप्त होकर बुरे कर्म में लग गए। वेश्य गमी, बारी और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर भंग और सुख में से घूमा करते थे। हाथी की सवारी और सुंदर घोड़े में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोध बीज के सदस्य और अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्य पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन भी करते थे। थोड़े दिन में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन, सेवक, उपजीव सब उनको छोड़कर चले गए। उन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तिरछ वारों से वन की पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंस जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय उनमें से एक पर्वत पर गाय, जिनको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन में को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों को ले आया। अब आप आज्ञा दीजिए, इन दोनों को क्या करना है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मैं इसकी अध्याय कथा आगे की सुनाऊंगी। अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बुढ़िया माई थी जो स्नान करती थी, उसकी कथा है। एक बुढ़िया माई थी जो मास में पुस्तक स्नान किया करती थी। उनके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिले वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस से आ गया। रात्रि में सावन आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? माँ, सावन मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया
जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भद्रपद माह आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। सतु बांध कर कजरी तीर मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का दर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और श्रद्धा किया। उसके बाद नवरात्रि माँ आई, दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशियों में दशहरा मनाया। अश्विन माह से ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा किया, भाई दूज, गोप अष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गए। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसन से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटे माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सम्मान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट को देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि को चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और आतिथ्य का सम्मान, अतिथि का सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों ने पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं मानती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जमाई गधी योनि सास को बांध कर लेकर घर आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान कराने पर इसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुण्य मानुष योनि में आ गई। हे राधा, हे दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहना, सुनना, यूं हुकार भरना, हमारे सारे परिवार को देना। जय श्री भगवान, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी अध्याय कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और आगे की माघ मास की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।